कुंभ राशि वालों, आज दिनांक है 10 दिसंबर 2025। वार है बुधवार। बुधवार का दिन भगवान गणेश और राजकुमार ग्रह बुध को समर्पित है। बुध यानी बुद्धि, वाणी और व्यापार। लेकिन रुकिए, आज का दिन सामान्य बुधवार नहीं है। आज बुध के दिन पर केतु का भारी प्रभाव है जो बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। सबसे पहले तिथि की बात करें तो आज सूर्योदय के साथ हम कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में प्रवेश कर चुके हैं। यह तिथि आज दोपहर 1:45 तक रहेगी। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं। यह तिथि शत्रुओं पर विजय पाने और कानूनी दांवपेच के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोपहर 1:46 के बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। सप्तमी के स्वामी सूर्यदेव हैं, यानी दोपहर के बाद आपके अंदर का अहंकार या आत्मसम्मान अचानक से जाग सकता है। अब बात करते हैं नक्षत्र की, जो आज सबसे महत्वपूर्ण है। आज पूरे दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मित्रों, इसे ध्यान से समझें। मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है और इसके स्वामी केतु हैं। मघा का प्रतीक है सिंहासन और इसके देवता हैं हमारे पितर। जब चंद्रमा मघा में होता है तो इंसान को लगता है कि उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसका वह हकदार है। आज आपके मन में यह बात बार बार आएगी कि मैंने सबके लिए इतना किया, पर मुझे क्या मिला। मघा नक्षत्र पुरानी यादों, पैतृक संपत्ति और डीएनए से जुड़ी समस्याओं को उभारता है। योग की बात करें तो आज का योग बहुत ही संवेदनशील है। आज दोपहर 12:45 तक वैधृति योग है। ज्योतिष में वैधृति योग को महादोष की श्रेणी में रखा गया है। इस योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य जैसे सगाई, गृह प्रवेश या नौकरी ज्वाइन करना अक्सर टूट जाता है या उसमें बहुत संघर्ष आता है। यह योग धैर्य की कमी देता है। इसलिए मेरी पहली चेतावनी है कि दोपहर 12:45 तक कोई भी बड़ा रिस्क न लें। उसके बाद विषकुंभ योग आएगा जो थोड़ी राहत देगा। करण की स्थिति देखें तो दोपहर 1:47 तक वणिज करण है जो व्यापार के लिए ठीक है, लेकिन उसके ठीक बाद विष्टि करण शुरू होगा। क्या आप जानते हैं विष्टि क्या है? इसे ही हम भद्रा कहते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित हैं। तो आज का समीकरण देखिए, पहले वैधृति योग फिर भद्रा। इसके साथ ही आज राहु काल दोपहर 12:19 से 1:39 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे के दौरान आप अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना रूटीन काम करें। कोई नई मीटिंग, कोई नया मेल या कोई नया प्रपोजल इस समय न भेजें। तो कुल मिलाकर आज का पंचांग कह रहा है, रुको, देखो और फिर कदम बढ़ाओ। जल्दबाजी आज दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब हम पंचांग से निकलकर आपकी कुंडली यानी कुंभ लग्न के मानचित्र पर आते हैं। याद रखें, यह राशिफल लग्न पर आधारित है। कुंभ राशि के जातक वायु तत्व प्रधान होते हैं। आप विचारक हैं, आप समाज से आगे की सोचते हैं। लेकिन आज ग्रहों की स्थिति आपके चारों तरफ एक चक्रव्यूह बना रही है। आइए स्थिति का जायजा लें। आपके लग्न यानी पहले घर में राहु बैठे हैं। राहु धुआं है, राहु एक भूख है। राहु आपको भविष्य की चिंताओं में उलझाए हुए है। आप आज में नहीं जी रहे, आप कल की प्लानिंग में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं। ये राहु आपको जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बना रहा है। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में हैं। यह एक अच्छी स्थिति है। शनि यहां आपको कह रहे हैं, धीरे चलो लेकिन ठोस चलो। पैसा आ रहा है लेकिन आपकी मेहनत के बाद। पंचम भाव में वक्री गुरु हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव बुद्धि और प्रेम का है। वक्री गुरु आपके पुराने ज्ञान को जगा रहे हैं। क्या आपको महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं? यह वक्री गुरु का आशीर्वाद है। वहीं दशम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में है। यह आज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल मिलता है। करियर में आपकी स्थिति मजबूत है। लेकिन आज की असली समस्या है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का और आपकी पब्लिक इमेज का। वहां आज ग्रहण जैसी स्थिति है। वहां चंद्रमा और केतु एक साथ मिल गए हैं। इसे कहते हैं चंद्र केतु युति। और यह सब हो रहा है केतु के ही नक्षत्र मघा में। यह ऐसा ही है जैसे पानी को आग पर रख दिया गया हो। पानी उबलेगा और फिर भाप बनकर उड़ जाएगा। आज आपके रिश्ते और आपका मन इसी उबलते पानी की तरह हो सकते हैं। आइए अब जीवन के हर पहलू पर इसका असर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिक स्थिति की। मित्रों,
आज सबसे ज्यादा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। चंद्रमा आपके छठे भाव का स्वामी होकर सातवें घर में केतु के साथ पीड़ित है। आज सुबह उठते ही आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। कोई कारण नहीं होगा, लेकिन मन कहेगा कुछ तो गलत है। केतु अलगाव का कारक है। आज आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के बीच बैठे होंगे। लोग हंस रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद को उनसे पूरी तरह कटा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई भी आपकी भावनाओं की गहराई को नहीं समझ पा रहा। मेरी सलाह है कि इस भावना से लड़े नहीं। अगर रोने का मन करे तो एकांत में रो लें। यह चंद्रमा का विष है जो बाहर निकलना चाहता है। आज नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह सिर्फ 24 घंटे की चांदनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति थोड़ी विरोधाभासी है। एक तरफ दशम भाव में सूर्य आपको बॉस का सपोर्ट दिलवा रहे हैं। आपके काम की तारीफ होगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मैनेजमेंट आपको एक लीडर की तरह देखेगा। परंतु सातवें घर का पीड़ित चंद्रमा आपके सहकर्मियों के साथ रिश्ते खराब कर सकता है। आज ऑफिस में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको लगेगा कि लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, या कोई सहकर्मी आपकी सफलता से जलकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। चूंकि आज वैधृति योग है, तो हो सकता है कि कोई काम जो पूरा होने वाला था एंड वक्त पर किसी तकनीकी गलती या मिसकम्युनिकेशन के कारण अटक जाए। इसलिए आज ईमेल भेजते समय 2 बार चेक करें। अपनी बात बहुत स्पष्ट और कम शब्दों में कहें। व्यापारियों के लिए आज का दिन रेड अलर्ट वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा, सावधान कर रहा हूं। सप्तम भाव बिजनेस का मुख्य द्वार है। वहां केतु बैठे हैं और केतु का काम है काटना। आज आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच विश्वास की कमी आ सकती है। कोई पुरानी दबी हुई बात आज विवाद का रूप ले सकती है। अगर आप क्लाइंट डीलिंग में हैं तो आज मघा नक्षत्र के कारण क्लाइंट्स का व्यवहार बहुत अहंकारी हो सकता है। वे छोटी सी बात पर नाराज हो सकते हैं। एक खास चेतावनी, आज के दिन विशेषकर राहुकाल और भद्रा के समय किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करें। अगर कोई बड़ी पेमेंट आ जाने वाली है तो हो सकता है वो कल तक के लिए टल जाए। घबराएं नहीं, ये केवल आज का अवरोध है। आर्थिक रूप से स्थिति ठीक है क्योंकि शनिदेव धन भाव में मजबूती से बैठे हैं, लेकिन आज खतरा आपकी जेब पर नहीं, आपके निर्णय पर है। चंद्रमा केतु का योग इंसान को इम्पल्सिव बनाता है। आज आप तनाव या इमोशन में आकर कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज किसी के कहने पर निवेश ना करें। शेयर बाजार में आज आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है क्योंकि बुद्धि का कारक बुध केतु के नक्षत्र प्रभाव में है। आज पैसा थोड़ा अटक अटक कर आएगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं अपने घर की नींव यानी हमारी गृहिणियों से। मेरी माताओं और बहनों, कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही संवेदनशील और गहरा है। देखिए, आप घर की धुरी हैं। अगर आपका मन उदास होता है तो पूरा घर हिल जाता है, और आज गृहों की स्थिति सीधे आपके मन पर प्रहार कर रही है। सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति और ऊपर से मघा नक्षत्र, यह संयोजन एक गृहिणी के लिए क्या लेकर आया है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। मघा नक्षत्र राजसी नक्षत्र है। यह सम्मान चाहता है, लेकिन केतु अदृश्य कर देता है। आज दिन भर काम करते हुए आपको बार बार यह महसूस होगा कि मैं इस घर के लिए सुबह से शाम तक खटती हूं, लेकिन किसी को मेरी कद्र नहीं है। कोई मुझे एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछता। आज आपको लग सकता है कि आपके पति या ससुराल वाले आपके त्याग को महत्व नहीं दे रहे हैं। यह विचार आज आपको अंदर ही अंदर बहुत रुला सकता है। मेरी सलाह है कि आज अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में न दें। अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। आप खुद को शीशे में देखें और खुद की पीठ थपथपाएं। आज दूसरों से उम्मीद रखना ही दुख का कारण बनेगा। दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, इसलिए आज सास ससुर या घर के किसी बुजुर्ग के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। हो सकता है वो कोई पुरानी बात उखाड़ दें या किचन के काम में कोई नुक्स निकालें। शनिवाणी को थोड़ा कड़वा कर देते हैं। आज आपके मुंह से गुस्से में कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसका आपको बाद में पछतावा होगा, इसलिए आज मौन व्रत धारण करें। अगर कोई कुछ कह भी दे तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। आज जवाब देना आग में घी डालने जैसा होगा। लग्न में राहु और सप्तम में केतु, यह स्थिति शरीर में अजीब सी थकान देती है। आज आपको कमर में दर्द और पैरों में भारीपन महसूस होगा। यह काम की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक तनाव की वजह से है।
आज आपको आराम की सख्त जरूरत है। अगर संभव हो तो दोपहर के समय थोड़ा सो जाएं या अपने पसंदीदा गाने सुनें। एक विशेष चेतावनी, चूंकि आज चंद्रमा ग्रहण में है, तो आज किचन में काम करते समय खासकर गर्म पानी, दूध या तेल का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहें। केतु असावधानी से जलने या चोट लगने का डर पैदा करता है। आज जल्दबाजी में खाना न बनाएं। आज आपको खुद को यह याद दिलाना है, मैं इस घर की अन्नपूर्णा हूं और मेरा शांत रहना ही इस घर की शक्ति है। आज घर के क्लेश को रोकने की शक्ति केवल आपके धैर्य में है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन की। आज आपको सबसे ज्यादा संभलना अपने रिश्तों में है। सप्तम भाव में ग्रहण योग बना हुआ है। विवाहित जोड़ों के लिए आज जीवन साथी का मूड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। वे किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना सकते हैं। केतु शक पैदा करता है। आज आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। आज घर में शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। तर्क वितर्क में न पड़ें। प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम में वक्री गुरु हैं। ये पुराने प्रेमियों की वापसी का संकेत है। आज किसी पुराने साथी का मैसेज आ सकता है। ये आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे, सप्तम का केतु कह रहा है कि अभी कमिटमेंट का सही समय नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज करने की गलती ना करें। रिजेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा है। सेहत के मामले में आज दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जलीय रोग। चंद्रमा दूषित है, इसलिए बाहर का पानी पीने से बचें। पेट में इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या कफ की समस्या हो सकती है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। राहु लग्न में और केतु सप्तम में यह स्थिति घबराहट या एंग्जाइटी देती है। अगर आपको बीपी की समस्या है तो आज अपनी दवाई समय पर लें और तनाव बिल्कुल न लें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला है। वक्री गुरु आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। अगर आप कोई पुराना चैप्टर याद करेंगे तो वह हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन नया कुछ पढ़ने में मन नहीं लगेगा। मन बार बार सोशल मीडिया या दोस्तों की तरफ भागेगा। आज ग्रुप स्टडी से बचें, अकेले बैठकर पढ़ना ही फलदायी होगा। तो मित्रों, इतनी लंबी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो वह यह है, आज करियर में आप राजा हैं, लेकिन रिश्तों में आप एक फकीर की तरह महसूस कर सकते हैं। सूर्य आपको ताकत दे रहा है, लेकिन चंद्र केतु आपको भावनात्मक रूप से निचोड़ रहा है। आज की महासूचना और सबसे बड़ी सीख यह है, वैराग्य। आज लोग आपको गलत समझेंगे, यह तय है। आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, यह भी तय है। इसलिए आज सफाई देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आज मघा नक्षत्र है, जो कहता है अपनी जड़ों से जुड़ो, दिखावे से नहीं। अगर कोई आपसे नाराज होता है तो उसे होने दें। कल जब चंद्रमा कन्या राशि में जाएगा तब स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। आज बस तूफान के गुजरने का इंतजार करें, तूफान से लड़ने की कोशिश न करें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारे वैदिक ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। आज के ग्रहों को शांत करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही विशिष्ट उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। उपाय नंबर 1 है केतु और गणेश जी के लिए। चूंकि समस्या की जड़ केतु है और आज बुधवार भी है, केतु के आराध्य देव भगवान गणेश हैं। आज शाम को सूर्यास्त के समय गणेश जी को 11 दूर्वा अर्पित करें, लेकिन अर्पित करते समय एक विशेष मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये सर्व विघ्न हराय नमः। प्रार्थना करें कि आपके रिश्तों में जो भी धुंध या गलत फहमी है वह दूर हो जाए। यह उपाय आज रामबाण का काम करेगा। उपाय नंबर 2 है चंद्रमा की शांति के लिए। आज चंद्रमा पीड़ित है, इसलिए आज जल का सम्मान करें। आज भूलकर भी पानी बर्बाद न करें। एक चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो अपने पीने के पानी में एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा या सिक्का डाल दें, उसे अच्छे से धोकर। चांदी चंद्रमा की धातु है, यह पानी में मिलकर आपके शरीर में जाएगी और आपके मन को शीतलता प्रदान करेगी। यह उपाय आपकी एंग्जाइटी को तुरंत कम करेगा। उपाय नंबर 3 है राहु केतु और पितृ शांति के लिए। मघा नक्षत्र पितरों का है। आज घर से निकलते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, और अगर संभव हो तो आज किसी काले सफेद यानी 2 रंग के कुत्ते को दूध या बिस्किट खिलाएं। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप उसे भोजन देते हैं तो सप्तम भाव का केतु शांत हो जाता है और आपके पार्टनरशिप में झगड़े नहीं होते। और अंत में कलर थेरेपी का ध्यान रखें। आज ग्रे, भूरा और काला रंग बिल्कुल न पहने।
ये रंग केतु की नेगेटिविटी को बढ़ा देंगे। आज आपके लिए शुभ रंग है सफेद, क्रीम या हल्का आसमानी। ये रंग आपके ऑरा को सुरक्षित रखेंगे। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, ग्रह नक्षत्र केवल संभावनाएं बनाते हैं, लेकिन आपका संकल्प और आपका कर्म उन संभावनाओं को बदल सकता है। आज का दिन थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखिए, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आज की ये मानसिक परेशानी आपको इमोशनली और स्ट्रांग बनाएगी। धैर्य रखें, मुस्कुराते रहें और अपने इष्ट पर भरोसा रखें। यह समय भी गुजर जाएगा। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी आज के दिन के लिए तैयार हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ राशिफल नहीं बताते, हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव।